गुड मॉर्निंग सबको मेरा नमस्कार। टॉपर बोर्ड में आपका स्वागत है। अभी आप देखेंगे इस वीडियो में त्रिकोणमिति से 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को खुद देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला क्वेश्चन कहता है कि साइन ए बराबर 5/13 तो कॉस ए का मान क्या होगा। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। इसमें अगर ये कोण ए है तो यहाँ आपका दिया हुआ है साइन ए बराबर दिया हुआ है 5/13 और ये होता है आपका P/H यानी आपका लंब बाय कर्ण होता है। अब निकालना है कॉस ए। तो आप समझिए कि ये 5 दिया हुआ है और ये 13 दिया हुआ है। जब आधार निकालेंगे तो आपका 12 हो जाएगा यानी आपका कॉस ए बराबर B/H हो जाएगा यानी बेस दिया हुआ है 12/13 तो ऑप्शन हो जाएगा ए सही। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है tan ए बराबर 3/4 तो sec ए का मान निकालना है। फिर इसमें एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। अगर ये कोण हमारा ए दिया हुआ है, अब यहाँ दिया हुआ है tan ए बराबर आपका 3/4 दिया हुआ है यानी ये होता है आपका tan थीटा बराबर होता है P/B यानी आपका लंब बटा आधार होता है। निकालना है sec ए। तो यहाँ समझिए ये आपका 3 हो जाएगा और ये आपका 4 हो जाएगा। जब कर्ण निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। कर्ण बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का वर्गमूल यानी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो 9 16 25 और 16 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। अब निकालना है आपका सेक ए बराबर होता है आपका H/B। आपका H दिया हुआ है 5 और B बेस दिया हुआ है आपका 4 तो 5/4 हो जाएगा यानी ऑप्शन ए सही है। 3 दिया हुआ है सेक थीटा बराबर एक्स तो tan स्क्वायर थीटा क्या होता है। अब यहाँ समझिए tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है यानी आपका हो जाएगा सेक थीटा दिया हुआ है एक्स तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा बी सही। नंबर 4 दिया हुआ है cot 30 डिग्री का मान कितना होता है तो cot 30 का मान होता है √3 यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नंबर 5 दिया हुआ है cos थीटा बराबर 12/13 तो साइन थीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। अगर ये कोण थीटा दिया हुआ है तो यहाँ से होता है आपका cos थीटा बराबर B/H होता है यानी बेस दिया हुआ है आपका 12 और कर्ण दिया हुआ है आपका 13। जब लंब निकालेंगे तो 5 हो जाएगा यानी साइन थीटा आपका होता है P/H यानी लंब बटा कर्ण। तो आपका लंब दिया हुआ है 5 और कर्ण दिया हुआ है 13 क्या हो जाएगा आपका 5/13 यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 6 दिया हुआ है cos 45 इंटू टेन 45 और cos 45 होता है आपका 1/√2 और tan 45 होता है 1 तो इसका क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नंबर 7 दिया हुआ है cot थीटा और 7/24 तो कोसेक थीटा निकालना है। अब यहाँ समझिए cot थीटा दिया हुआ है आपका 7/24 ये हो जाता है आपका B/H। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये थीटा दिया हुआ है ये हो जाएगा आपका 7 और ये हो जाएगा 24। जब कर्ण निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 25। तो आपका कोसेक थीटा होता है आपका H/P होता है। H आपका 25 दिया हुआ है और बेस दिया लंब दिया हुआ है 24 यानी 25/24 यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नंबर 8 दिया हुआ है साइन 30 प्लस कॉस 60। साइन 30 का मान होता है 1/2 और कॉस 60 का मान होता है 1/2। एलसीएम हो जाएगा आपका 2 यानी 1 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 2/2। इसको काटेंगे तो आपका बराबर हो जाएगा 1 यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नंबर 9 दिया हुआ है साइन थीटा और 8/17 तो tan थीटा निकालना है। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना है। ये हो जाएगा आपका थीटा। अब यहाँ दिया हुआ है क्या साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 8/17
17 यानी ये हो जाएगा आपका P/H हो जाएगा। क्या हो जाएगा? P/H हो जाएगा। अब निकालना है tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है आपका P/B होता है। अब यहाँ देखिए ये 8 हो जाएगा और ये 17 हो जाएगा और जब निकालेंगे आधा तो 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर P/B यानी 8/15 हो जाएगा यानी ऑप्शन बी हो जाएगा 9 का। नंबर 10 साइन 90 डिग्री माइनस कॉस 0 डिग्री का मान क्या होगा? तो साइन 90 1 होता है और कॉस 0 भी 1 होता है, तो 1 1 कट करके क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 11 tan a बराबर √3 तो कौन a का मान क्या हो जाएगा? अब यहाँ समझिए tan a दिया हुआ है √3 और √3 होता है tan 60 का मान। कितने का मान होता है? tan 60 डिग्री का मान होता है। दोनों तरफ से tan हटा लेंगे तो a बराबर हो जाएगा 60 डिग्री यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा 11 का। नंबर 12 tan स्क्वायर a प्लस 1 बराबर होता है, डायरेक्ट फार्मूला है sec स्क्वायर a यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बराबर cos a तो a का मान क्या होता है? साइन a बराबर cos a कब होता है? 45 डिग्री बराबर होता है। साइन 45 का मान भी 1/√2 होता है और cos 45 का मान भी 1/√2 होता है यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और 1 माइनस डैश कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, डायरेक्ट ये फार्मूला पे है। 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है? साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 30 होता है 1/2 होता है यानी आपका 2 एलसीएम हो जाएगा, √3 माइनस 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही। नंबर 60 कोसेक थीटा बराबर 13/5 तो कॉट थीटा क्या होता है? सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो इसका काट थीटा है। अब यहाँ दिया हुआ है आपका कोसेक थीटा बराबर आपका 13/5 और ये होता है आपका h/b होता है। क्या होता है? h/b होता है, h/b। अब निकालना है कॉट थीटा। क्या निकालना है? कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है आपका b/b होता है, कॉट थीटा होता है आपका b/p होता है। अब यहाँ देखिए कोसेक थीटा का कर्ण दिया हुआ है आपका 13 और लंब दिया हुआ है आपका 5। ये 13 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। जब आधार निकालेंगे तो 12 हो जाएगा। कॉट थीटा क्या होता है आपका? आधार बाय लंब होता है यानी आपका हो जाएगा 12/5 हो जाएगा यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा 16 का। नंबर 17 दिया हुआ है cos 0 डिग्री का मान क्या होता है? cos 0 डिग्री का मान होता है 1 यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नंबर 18 tan 0 डिग्री का मान क्या होता है? tan 0 0 होता है यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नंबर 19 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इसका मान होता है 1 यानी आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नंबर 20 कॉट ए बराबर 12/5 सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ये थीटा हो जाएगा। अब यहाँ समझिए कॉट थीटा बराबर होता है आपका b/p होता है यानी आपका आधार दिया हुआ है 12 और लंब दिया हुआ है 5। आधार 12 दिया हुआ है और लंब 5 दिया हुआ है, जब कर्ण निकालेंगे तो 13 हो जाएगा। अब यहाँ से कोसेक थीटा बराबर क्या होता है आपका? ये होता है h/p यानी कर्ण बटा लंब। तो यहाँ से h का मान दिया हुआ है 13 और लंब का मान दिया हुआ है 5, तो 13/5 हो जाएगा यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा 20 का। 21 tan 60 डिग्री प्लस cot 30 डिग्री। tan 60 डिग्री का मान होता है √3 और cot 30 का मान होता है √3। अगर दोनों जोड़ते हैं तो 2√3 हो जाएगा यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही। नंबर 22 सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या होता है फार्मूला? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि एक जगह पर आपका थीटा दिया हुआ है यानी थीटा की जगह पर ए दिया हुआ है, इसका मान हो जाएगा ऑप्शन ए 1। नंबर 23 कोसेक 0 का मान क्या हो जाएगा? कोसेक 0 का मान होता है आपका 1। कोसेक क्या होता है? साइन का उल्टा होता है, साइन 0। कोसेक 0 का मान क्या हो जाएगा? कोसेक 0 का मान हो जाएगा अनडिफाइंड। अनडिफाइंड कैसे हो जाएगा? साइन 0 का उल्टा होता है
कोसेक 0, तो साइन 0 0 होता है, इसका जब उल्टा करेंगे तो हो जाएगा आपका 1/0, क्योंकि इसके बटा में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, और किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नंबर 24, tan 45 का मान क्या होता है? tan 45 का मान होता है 1, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि tan 45 का मान 1, यानी ऑप्शन बी सही। तो sec थीटा क्या हो जाएगा? सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना है, ये अगर थीटा हो जाएगा। अब दिया हुआ है आपका tan थीटा बराबर दिया हुआ है 7/24 दिया हुआ है, और tan थीटा बराबर होता है आपका p/b होता है, यानी लंब बटा आधार होता है। ये 7 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा, जब कर्ण निकालेंगे तो ये हो जाएगा 25, यानी आपका निकालना है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है आपका कर्ण बटा आधार, क्या होता है? कर्ण बटा आधार होता है, यानी h/b। तो कर्ण 25 दिया हुआ है, आधार 24 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 25/24, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर के। इस वीडियो को खुद देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है।